हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों बता दें, आज हम कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेके आए हैं, जो आपका 11 अक्टूबर को आपका पेपर होना है। रसायन विज्ञान का पेपर है दोस्तों, और कौन सा है? सेट ए है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सेट में पेपर आता है, ये सेट ए है। और आपको बता दें 19 प्रश्न हैं, 3 घंटे का आपको समय दिया गया है और 70 पूर्णांक का एक प्रश्न है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है? विलियम संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में होता है? किसका? पहला क्या है? ईथर के निर्माण में होता है। लोहे के जंग लगने की क्रिया क्या है? संक्षारण है। एक फैराडे विद्युत का मान है क्या है? 96,500 कूलाम होता है। अब आगे देखते हैं। चौथा क्या है? पीतल है, ठोस विलयन है। और रैसिंग विधि में निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? क्लोरोबेंजीन के निर्माण में होती है। छठवां क्या है? ईथर के समावयवी होते हैं, अल्कोहल होता है। सातवां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लिगैंड कीलेट बनाता है? ऑक्सलेट। आठवां क्या है? समानतः परमाणुओं का समूह लिगैंड के समान कार्य करता है। क्या होता है? आठवां, ये ना तो उदासीन है ना ही आवेशित आयन होते हैं। और अब आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पूर्ति करना है। पहले का EDTA। EDTA क्या है? ये छायातंतुर है। क्या है? ये छायातंतुर है लिगेंड में। वे यौगिक जिनमें खालिस्तान कार्बनिक समूह के कार्बन जुड़ा रहता है धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इसे आप देख लीजिएगा। और तीसरा क्या है? तन्यता बढ़ाने पर खालिस्तान की चालकता घटती है। किसकी? विशिष्ट चालकता घटती है। क्या होती है? विशिष्ट चालकता घटती है। और आगे है क्या है? विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं खालिस्तान विलयन कहलाते हैं। इसका क्या होता है? समपरासरी। चौथे क्या है? समपरासरी। और पांचवा क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में खालिस्तान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। पांचवा क्या होगा? विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। और छठवें क्या है? प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर खालिस्तान बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है छठवें का। और सातवें क्या है? फिनाल का स्वभाव खालिस्तान होता है। इसका होता है अम्लीय होता है। फिनाल क्या होता है? अम्लीय होता है। अब देखते हैं तीसरा क्या है? सही जोड़ी बनाना है आपको। राउल्ट का नियम पालन करता है किसके? आदर्श विलयन है। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? ये विलेय की संख्या के कण पर निर्भर होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका आंसर क्या होगा? 0 वोल्ट। और संक्षारण क्या है? चौथा, जंग लगना। EDTA क्या है? बहुतंतुर लिगेंड है। क्लोरीटोन क्या है? निद्राकारी है। दोस्तों बता दें, आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा, है ना। आपको हम फटाफट क्रमबद्ध तरीके से बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल को निर्जल बनाता है। निर्जल कौन बनाता है? एल्कीन बनाता है। दूसरा क्या है? उप संयोजक संख्या वाले 6 संकुल आयन का आकार होता है। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला, आप इसका देख लीजिएगा। और वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं वह क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और पांचवा क्या है? किसी विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। उसका अनुपात क्या होता है? मोल प्रभाज कहलाता है। छठवें क्या है? जो बिना संगठन बदले एक ही माप का आश्रित होता है। छठवां क्या होगा? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और सातवां क्या है? क्लोरोबेंजीन को किस से क्रिया करने पर DDT बनाता है। सातवें क्या होगा? क्लोरल होता
है। और 8वें क्या है, बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, BHC बनाता है। क्या बनाता है, BHC। आप इसका आंसर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। और ये है पहले का आंसर और दूसरे का ये है ना। और अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। 5वें क्या बताया गया है इसमें, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। अथवा में क्या पूछा गया है, मोलरता और मोलरता की इकाई सहित परिभाषित करने के लिए दिया है ना। और प्रश्न 6 में क्या, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या है, धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर पूछा गया है। और 7वां क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। 8वां क्या है, ओम का नियम पूछा गया है। और 8वें में क्या पूछा गया है, कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। 8वां में क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन की नियम लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 9, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। 8वां में क्या है, किलेट क्या होते हैं। 10वां क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं। 8वां में आप देखते हैं द्रविक लवण किसे कहते हैं। 11वां का निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के IUPAC का नाम लिखने के लिए पूछा है ना। ये दोनों को UPSC का नाम, IUPAC का नाम लिखना। अथवा क्या, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। और 12वें क्या है, मूल प्रवाह किसे कहते हैं अथवा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। 13वां क्या है, लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं अथवा क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और 14वां क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखना है। अथवा में क्या है, 66 मतलब 666 क्या है, इसके बनाने की निम्नलिखित विधि का उपयोग लिखना है। 15वां क्या है, संचारण किसे कहते हैं, संचारण प्रभावित करने वाले कारक, संचारण के उपाय पूछा है। अथवा में क्या है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण का विधि का वर्णन करना है और समीकरण सहित लिखना है। और 16वें में क्या पूछा गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। 8वां में क्या है, DDT बनाने की विधि तथा उपयोग लिखना है। 17वां क्या है, फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर पूछा गया है। और 18वें क्या है, SN और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए, इसमें अंतर भी स्पष्ट करने के लिए पूछा गया। अथवा क्या है, शुष्क सेल की संरचना सचित्र वर्णन है। 19 में क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, सेंडमेयर अभिक्रिया समझाना, हुंड-स्डीकर अभिक्रिया बताना है और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया बताना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताना है। और अथवा क्या दिया, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखने के लिए पूछा गया है। दोस्तों बता दें, इसे आप फटाफट तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप में अगर आप जुड़े होंगे तो आपको इसका मिल जाएगा PDF, है ना। आप फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप इसका चाहते हैं मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, है ना। और आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिए क्योंकि 11 अक्टूबर को जो आपको पेपर होना है ना, इससे फंसने के फुल चांस से अधिक नंबर इससे आने वाले हैं। हमने इसका पूरा आंसर फिट नहीं किया है ना। लेकिन आपको बता दें कि हम 50 से 60 नंबर का हमने इसी से क्वेश्चन लिया है पेपर ऐसे। आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप भी जुड़ लीजिए ताकि हम इसका आंसर सब आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते जाएंगे, है ना। आप रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।